Hello students, welcome to Newtonian MJ channel, the channel which clear all the concepts of physics। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलो आज कुछ नए कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो गॉसियन सरफेस पढ़ने वाले हैं और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है गॉस लॉ एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने पढ़ ली थी। जो गॉस लॉ आता था अपने पास में कितना आता था, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताता था वो अलग तरीके से। तो गॉस लॉ जो मेजरली यूज होता है, मेनली यूज होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है कि नहीं। अब जो पहले भी अपन ने तरीके पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के, लेकिन वो तरीके इतने आसान नहीं हैं हर चार्ज के लिए। कुछ चार्ज के लिए तो वो आसान है, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए है, जो भी अपन ने पढ़े उनके लिए तो चलो ठीक ठाक है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग चार्ज आ जाएं अपने पास में, तो उनके के थ्रू अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो गॉस लॉ की हेल्प से अपन ईजीली, बहुत आसानी से अपन क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस वो डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने गॉसियन सरफेस अच्छे से मान रखी है, यानी कि कुछ रूल्स हैं इसको बनाने के, अगर वो रूल फॉलो करते हैं तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो अपन ने जो पहले वाले तरीके पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के, इसके थ्रू जो निकालेंगे वो उनसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो डिफिकल्ट अपन क्यों निकालें। ठीक है, अपने को क्या करना है, आसान बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए। ठीक है, तो आज अपन क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि क्या होता है गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले क्या होता है कि गॉसियन सरफेस एक इमेजनरी सरफेस है। ठीक है, क्लोज्ड इमेजनरी यानी कि 3D इमेजनरी सरफेस है, जिसके अंदर गॉस लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्लियर बात। अब देखो एक बात, यानी कि क्या बताया कि एक इमेजनरी 3D सरफेस, इमेजनरी 3D सरफेस है जिसके अंदर जो चार्ज प्लेस्ड है उसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो अपन जानते हैं, एक चीज़ अपन ने पढ़ ली है, ई डॉट डी एस बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपन ने पढ़ा है ना। ठीक है, कोई अपने पास में क्लोज्ड सरफेस है, ये मान लिया क्लोज्ड कोई सरफेस है अपने पास, इसके अंदर कोई चार्ज प्लेस्ड है Q। ठीक है, तो टोटल चार्ज तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके थ्रू मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, EdS cos 0 बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है अपने को, मेन E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपने को ये जो गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो बंद डब्बा है 3D सरफेस है, वो होती है गॉसियन सरफेस। तो अपने को ऐसी सरफेस बनानी है, ऐसी सरफेस बनानी है जिसके लिए E जो क्या है, कांस्टेंट आए हमेशा। E क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा तभी तो बाहर आएगा, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो अपन इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इजीली निकाल तो सकते हैं अपन, अलग अलग पॉइंट के ऊपर अपन अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ता है और वो अपन निकाल भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी अपने को नहीं आता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, गॉसियन सरफेस को बनाते टाइम पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो E क्या होना चाहिए, ऐसा सरफेस मानना है, क्योंकि मानना ही तो है अपने पास, इमेजिनरी सरफेस ही तो है। तो इमेजिनरी सरफेस है तो अपने को एज्यूम करना है, तो ऐसा सरफेस बनाना है, अपने को एज्यूम करना है कि उसके लिए हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक जो ये फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, एक सेकेंड है थीटा, ये जो थीटा है वो नॉन हो। थीटा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो अपने पास में एरिया वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये अगर किसी तरीके से 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना काम इजीली हो जाएगा। फिर बाद में ds इंटीग्रेशन तो अपन कर सकते हैं, एक का इंटीग्रेशन तो अपन आसानी से कर सकेंगे। अगर ये दोनों पता है अपने को तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना। अगर अपने को ये दोनों नहीं पता है
तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस कैसा है। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, कि तब जाके अपने को आसानी से अपन निकाल सकते हैं। यानी कि इमेजिनरी सरफेस बनानी है, लेकिन दिमाग लगा के बनाना है इसको, ऐसे नहीं कि हवा में बना दी, हर के लिए तुमने एक जैसी सरफेस बना दी, है ना। उसके लिए भी अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी सरफेस सूटेबल है, कहाँ पे, मतलब कौन सी, अगर जो सिचुएशन के अंदर ई हमेशा कांस्टेंट है और थीटा की वैल्यू ये आए। फॉर एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा शायद क्लियर हो ये। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है Q, इसके थ्रू मुझे R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर बात। वैसे तो अपन ने पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, जो कि आती थी KQ/R²। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था ये, KQ/R² आती थी। लेकिन अपने को किस फॉर्म से निकालनी है? इस फॉर्म से, है ना, इस तरीके से निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपने को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक सरफेस, 3D सरफेस। कैसा? 3D सरफेस। 3D सरफेस के बारे में मैंने बताया था कैसा होता है, जो कि एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट चार्ज के सराउंड एक क्या मान लेता हूँ, एक स्पेयर मान लेता हूँ। तो ये एक स्पेयर मान लिया अपन, ये इसकी रेडियस R है। इसकी रेडियस कितनी है? R है। ठीक है, तो अब यहाँ के थ्रू मैं यहाँ पे देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो अपन इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करता हूँ। अपन यही तो करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा, यानी कि ई की डायरेक्शन तो ये आएगी। बोलो अब ds की डायरेक्शन, ds मतलब एरिया। तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 3D है तो हमेशा बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। तो ये आएगा ds। तो थीटा बराबर बोलो 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक काम आसान हुआ, यानी कि ये अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ चेक करनी बाकी है अभी तक। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ होता तो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितना यहाँ था उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि बीच की डिस्टेंस भी R है, चार्ज भी उतना ही होता है। तो यानी कि KQ/R² अगर मैं निकालूंगा तो सेम ही होगा। डायरेक्शन क्या आएगी, ये रही इसकी डायरेक्शन, ds की डायरेक्शन, ds भी इधर ही है, e भी इधर है। देखो तुम, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो e, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है जो ds की डायरेक्शन, यानी कि थीटा 0 डिग्री। मन में लड्डू फूटा, 2 लड्डू आ गए। यानी कि ये मतलब क्या हो रहा है, अपना सही काम हो रहा है। कहीं पे भी निकालो तुम, इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तो भी इतनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे निकालेंगे तो भी इतनी ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि ई तो क्या आया, कांस्टेंट आया हर पॉइंट के लिए। क्या आया, ई कांस्टेंट आया। और थीटा इक्वल टू कितना आया, 0 डिग्री आ रहा है। यानी कि अपने को पता है ये चीज़ आसानी से। यानी कि ये जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस है, वो अच्छी सरफेस है। मान कोई भी सकता हूँ मैं, एक ट्राइंगल के अंदर मान सकता हूँ इसको, मैं मान सकता हूँ एक अपने पास में 3D सरफेस के अंदर, कोई भी हो अपने पास में एक डब्बे के अंदर मान सकता हूँ। लेकिन जो अच्छी होगी वही अपने को यूज़ करनी है। ठीक है एक बात। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया, तो मैं किससे निकालूंगा, EDS cos 0 बराबर Q/ε0, Q/ε0। तो cos 0 की वैल्यू तो कितनी, 1। तो यानी कि E तो मैं बाहर ले लूँ, E तो कांस्टेंट आया, तो ये E है, तो ये ले लिया ds इक्वल टू Q/ε0। अब ds एरिया है, ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया। तो पूरे जो अपने गॉसियन सरफेस माना है उसका एरिया कितना होगा, इस ये जो सरफेस है, एक ही जो सरफेस है, कितना एरिया होगा, 4πr²। तो कितना आएगा, E इंटू में 4πr² बराबर Q/ε0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो E बराबर देखो कितना आएगा, Q/4πε0 इंटू में R²। ये 1/4πε0 को क्या लिख सकता हूँ, बोलो K। तो यहाँ आया E बराबर KQ/R²। और यही तो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी कि उस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ, इस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए भी ये निकालना आसान था।
ठीक है, इस ये भी आसान है, लेकिन हर सिचुएशन के अंदर अपन ने जैसा वो पहले वाला मेथड किया था वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए लागू है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं। अगर मान लेता हूँ मैं इसी को, ये दूसरा गॉसियन सरफेस ले लेता, डब्बा दूसरा ले लेता, जैसे कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं ये ले लेता, यहाँ पे Q है और यहाँ पे मैंने एक डब्बे के अंदर इसको पैक कर दिया, ये कर दिया अपन ने इसको डब्बे के अंदर पैक। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds इधर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो ये रेडियस तो r थी, ये ज़्यादा हो जाएगी, r डैश होगी, डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन तो ये, और हमेशा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ds, ये तो सरफेस ऐसे है तो ds ये रहा, ये तो E है, ये ds है, यानी कि ये थीटा हर पॉइंट के ऊपर चेंज होता जा रहा है, ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, निकाल तो सकते हो इसके अंदर पे अपन, लेकिन हर पॉइंट के लिए निकालना बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाएगी, यानी कि इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं वैसे पहले वाला तरीका ही था, क्यों करूँगा ऐसा। तो गॉसियन सरफेस आसान तो बनाता है हमेशा, मतलब हमेशा आसान नहीं बनाता है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गॉसियन सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है, गॉसियन सरफेस पे। अगर आपने गॉसियन सरफेस को अच्छे से चूज किया है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है पहले के भी बजाय। ठीक है कि नहीं। चलो ये अपन ने देखा गॉसियन सरफेस, तो अपन ने क्या देखा कि गॉसियन सरफेस कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे, अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं अपन। ठीक है, अब बात करना है इसकी एप्लीकेशंस, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन को समझने के लिए ही अपन ने क्या किया है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस को समझा है। ठीक है, ताकि अब हम अप्लाई कर सकें गॉसियन सरफेस को। चलो अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, या फिर इनफाइनाइट लाइन चार्ज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि क्या बोला गया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अपने को। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक वायर है, इसको अपन ने चार्ज दिया है Q, इनफाइनाइट लेंथ का है ये, इनफाइनाइट लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो इसको चार्ज दिया Q, कितना चार्ज दिया अपन ने, Q दिया। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, लैम्डा इक्वल टू Q/L। अगर L लेंथ में अगर इसकी मान लेता हूँ, इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर है ना बात। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, R डिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले तो अपने को डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ DL, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, DQ। ऐसे ही मैंने इधर भी ले लिया DL, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, DQ। सेम डिस्टेंस पे, यहाँ O से ये डिस्टेंस इसी के इक्वल है। तो यहाँ पे इसके थ्रू, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या माननी है, अपन निकालनी है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे निकालनी है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कर दिया अपन ने, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये आया DE, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट अपन ने लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा बोलो, स्मॉल ही होगा। तो इस
क्या इसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। एक तो बनेगा ये वाला कंपोनेंट थीटा और ये आएगा डी ई कॉस थीटा, और ये कितना आएगा डी ई साइन थीटा। क्लियर बात। और यहाँ से क्या आएगा, ये चीज़ आएगी। यहाँ पे कितना आएगा, ये भी डी ई आएगा क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, क्योंकि ये और ये सेम है तो ये भी तो सेम ही होगी। यानी कि यहाँ पे आए इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो यानी कि ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा ही बनेगा। यहाँ पे आएगा डी ई कॉस थीटा, इसको डी ई वन मान लेता हूँ भले, ये डी ई टू मान लेता हूँ। ये कितना आया, डी ई टू कॉस थीटा, और ये बना डी ई टू साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि डी ई वन और डी ई टू तो इक्वल होगा क्योंकि ये लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से ये इक्वल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे। यानी कि डायरेक्शन क्या आ रही है, इधर इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर टू द वायर। ये आई है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले अपने को क्या निकालना था, डायरेक्शन निकालनी थी। तो तुम देख सकते हो कि ये कंपोनेंट तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट होता, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता। यानी कि जो डायरेक्शन है, ये जो वायर है, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द वायर। क्लियर बात। अब देखते हैं गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे अपन। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे बाय एज्यूमिंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को अपन एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ऐसी सरफेस अपने को एज्यूम करनी है जहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट रहे, और जो ds है यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी रहे, 0 या 90 डिग्री रहे। तो ये अपन ने वायर लिया, ये अपन ने वायर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया अपन ने, पॉजिटिव चार्ज है ये, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक बेलन को एज्यूम करेंगे अपन। ये एज्यूम कर लिया अपने गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस अपने एज्यूम किया। अब तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो इस पॉइंट से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस सेम है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहा है, कांस्टेंट। और थीटा भी तुम देखोगे अभी कि या तो क्या आएगा अपने पास में, थीटा भी जो आएगा 0 या 90 आएगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अपने को बताती है फाई बराबर ई डॉट डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस भी होता है, और गॉस लॉ अपने को बताता है कितना होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। यानी कि दोनों इक्वेशन से मैं एक साथ लिख सकता हूं ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखो ई डी एस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, इसकी लेंथ अपन ने एल ले ली वाली है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है उससे निकलने वाला। तो अब देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक बेलन है, मतलब फूंकनी है मान ले, तो कुछ भी अपन मान लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल है, उसके अंदर अपन ने चार्ज रखा है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है, उसके अंदर अपन ने चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इस साइड में भी, चारों तरफ जाएंगी। अंदर रखा हुआ ना चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या जाएंगे, निकलती हैं चारों तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये आया। अब यहां से सरफेस भी जिसके कितने हैं, 3 हैं। एक तो ये रहा सरफेस अगर पासिंग होने वाला, तो ये S1 सरफेस, समझना है इसको बात को। एक अपने पास में सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है, यहाँ पे कोई चार्ज है, Q प्लस प्लेस किया अपन ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर भी जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी। और ये इधर से जा रही है, इस साइड से जा रही है, इस साइड से जा रही है, तो सभी को तो अपन क्या बोलते हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। तो अब कितने सरफेस है इसके, एक सरफेस तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 सरफेस है, ठीक है। तो तीनों से अलग अलग फ्लक्स निकाल के मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि फ्लक्स क्या है अपने पास में, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सबके थ्रू फ्लक्स निकाल देता हूं मैं। पहले तो S1 के लिए निकालता हूं,
तो यहाँ पे इसके थ्रू ई की डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव डी क्यू है, इसके थ्रू यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, ई की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर टू द वायर, ये तो अपन ने निकाल चुके हैं। और डी एस क्या आएगा, डी एस भी इधर ही आएगा क्योंकि ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो डी एस आया ये, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आया 0 डिग्री। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अगर पॉइंट यहाँ से लेता हूँ मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर निकाला है अपन ने, परपेंडिकुलर टू द वायर। और ये जो है अपने पास में सरफेस की डायरेक्शन यानी कि एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि डी एस की डायरेक्शन इधर, डी एस इधर आया है। तो थीटा इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ S3 मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने S2 सरफेस, E की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है और DS की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। तो तीनों सरफेस से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देता हूँ। तो तीनों सरफेस से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो ये लिया अपन ने EDS cos 0 S1 सरफेस के लिए, किसके लिए है, S1 सरफेस के लिए। ऐसे ही मैं मानता हूँ ये S2 सरफेस के लिए EDS cos 90, S3 सरफेस के लिए भी कितना आएगा, EDS cos 90, EDS cos 90 बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q टोटल चार्ज दिया अपन ने। तो ये तो कितना हो गया 0, यानी कि ये cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पे मैं निकालता हूँ तो ये तो आया अपने पास में E और ये आया S1 और ये आया DS प्लस का 0 0, ये आया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बात, अरे बात क्लियर है ना। अब देखो मैं जानता हूं कि लेमडा इक्वल टू कितना होता है Q बाई एल, Q बाई एल। तो Q इक्वल टू कितना आएगा लेमडा एल। तो यानी कि E इंटू में DS, DS क्या एरिया, कौन से सरफेस का, S1 का, यानी कि इस वाले का एरिया, ये जो पूरा है इसका एरिया, इस ऊपर वाले का नहीं एरिया, इसका एरिया कितना होता है, बेलन का एरिया, जो अपने पास में सिलेंडर होता है उसका एरिया होता है 2 पाई RH। कितना होता है 2 पाई RH टोटल। तो इसको क्या लिखूं 2 पाई RL बराबर Q अपॉन लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जगह मैं क्या लिख देता हूँ लेमडा L लिख देता हूँ। तो L से L कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आएगा E बराबर तुम देखोगे कि कितना आएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ठीक है, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आएगा 2 लेमडा और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 से मैं ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K हो गया ये। ठीक है, तो E को मैं क्या लिख सकता हूँ 2K लेमडा अपॉन में R, 2K लेमडा अपॉन में R, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए वायर। ठीक है, अब देखो तुम कमाल की बात ये आ रहा है कि ये जो लेंथ है अपने गॉसियन सरफेस है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहा है। तुम इतना मानो चाहे कितना भी बड़ा मान लो तो कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे ये आ गई वैल्यू। अब मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ अगर मैं खींचता हूँ इसके बीच में, ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ E और R के बीच में तो कितना आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसके बीच में, E और 1 अपॉन R के बीच में, 1 अपॉन R के तो क्या है प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से ग्राफ पूछ सकता है, या पूछ सकता है ये E प्रोपोर्शनल टू लेमडा के बीच में भी ग्राफ पूछ सकता है। तो क्या आएगा, इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली बाय हेल्पिंग द गॉस लॉ की हेल्प से अपन ने निकाली एक इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, अब इनफाइनाइट का मतलब भी मैं बता दूं आप लोगों को। इनफाइनाइट का मतलब क्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि बादलों को चीरता हुआ ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, इंद्रदेव तक भी पहुंच रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है नहीं, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना इसकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में क्या है बहुत ज़्यादा है, बस यही चीज़ है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हो गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अब अपन देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में अपन सेकेंड की ओर बढ़ेंगे।
न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं, उसके बाद में ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाता है, यानी कि पहली जो अपने पास में एप्लीकेशन है गॉस की वो कंप्लीट हो जाती है। और मैं बार बार बताता हूँ कि गॉस लॉ जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मतलब कितना इंपॉर्टेंस है तुम समझ सकते हो इसी बात से कि मतलब हर साल ऑलमोस्ट हर साल क्या आता है कि इसका एक डेरिवेशन बनता है 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का ये बन सकता है, इसके आगे वाली एप्लीकेशन बन सकती है। और करना ज़्यादा कुछ नहीं है, E.ds = Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट लगाना और आंसर निकालना है, ठीक है कि नहीं। 4 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के अंदर। अब इसका क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक वायर है अपने पास में, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है 2 माइक्रोकूलम अपॉन में मीटर, ठीक है। इसके थ्रू 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सिग्मा दे रखा है अपने पास में, नहीं लेमडा दे रखा है, सॉरी लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, उसको लेमडा दे रखा है अपने पास में और आर की वैल्यू दे रखी है, ई निकालना है अपने को। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या होता है, ई = 2k लेमडा अपॉन में आर। पुटअप करते हैं वैल्यू, सारी वैल्यू तो अपने को पता है। 2 × में 9 × में 10⁹ के की वैल्यू पुटअप कर दी अपन ने, लेमडा की वैल्यू ये रही 2 × में 10⁻⁻6 अपॉन में आर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो कितना आया 20 × में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो ये -1, 2 से तो 2 गया, ऊपर जाके ये कितना बच गया ये चीज़। तो E बराबर कितना आया 18 × में 10⁴ न्यूटन अपॉन में कूलम। आंसर। अरे सिंपल ही था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ये अपने को पता है फॉर्मूला, इजीली फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन अपने पास में एक वायर है, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है 10⁻⁻6, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में मीटर। अब इससे 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर, इससे 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। तो हमें इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, क्या बोल रहा है कि एक वायर है, इसकी लेमडा इतनी है, यहाँ से 0.1 मीटर के ऊपर क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है इसके सराउंडेड, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी, अब सोचेंगे कि सर ये कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट यूज करके निकलेगा ये भी, ठीक है। एक तो 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा, साथ में एक आज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 11th का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन जानते हैं कि रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व कर रहा है, तो अपने को पता है कि कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यानी कि रिवॉल्विंग के लिए अपन जानते हैं कि कितना लगेगा mv² अपॉन में r, जानते हैं ये चीज़ अपन। यानी कि कोई भी रोटेट करता है अपने पास में वायर के राउंड, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो अपने को ये फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स दे कौन रहा है इसको, ठीक है, कौन दे रहा है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, ठीक है। ये फोर्स दे रहा है, ये जो अपने पास में ये चार्ज है, इस चार्ज के थ्रू आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है क्या हो रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, इसके थ्रू, क्योंकि ये तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना आएगा QE है, ये mv² अपॉन में r। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है अपने पास में कितना QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स QE लगेगा दो चार्ज के बीच में। अब E अपने को पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो अपने को पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है अपने को, Q की वैल्यू तो पता है 1.6 × में 10⁻⁻⁻19 बोलो, है कि नहीं। E की वैल्यू, यानी कि ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और 0.1 मीटर की डिस्टेंस है, इसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ 2k λ/r। कितना होता है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि 2k λ/r
आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर से तो आर तो गया, क्योंकि यहाँ पे ये आया 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू में 2 इंटू में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्या किया मैंने, के की वैल्यू के की वैल्यू पुटअप कर दी और लेमडा की वैल्यू पुटअप कर दी। लेमडा गिवन है देखो 10 टू द पावर माइनस 6, और ये है एम क्या, एम फॉर व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अरे ये तो मालूम है ना, हाँ मुझे पता है आप लोगों को मालूम है कितना होता है, बोलो मेरे साथ साथ 9.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 31 इंटू में वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके अपन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 से 9.1 में काट देता हूँ, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास में जो v की वैल्यू आती है, डायरेक्ट मैं v की वैल्यू पुटअप करता हूँ 5.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है बात, ये हुआ अपने पास में सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस एप्लीकेशन को अपन अभी ख़त्म कर देंगे इसके साथ ही, लास्ट क्वेश्चन के साथ में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक वायर है, इसके थ्रू 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू में 10 टू द पावर 4 है न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्या पूछ लिया इस पर, लेमडा पूछ लिया, ई गिवन दे दिया और आर की वैल्यू दे दी, पूछा क्या, लेमडा पूछा है। निकाल सकते हैं ना अपन, बोलो वी नो दैट, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दें, ई बराबर कितना होता है 2k लेमडा बाई आर। तो ई की वैल्यू तो गिवन है, कितना ही 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू में k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ 9। लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यह आया 2 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 से 2 तो गया, 9 से 9 भी गया। ठीक है, ये ऊपर जाके प्लस का 11। ठीक है, और ये इधर जाके कितना आया, लेमडा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम अपॉन में मीटर, आंसर। ठीक है बात, तो यहाँ पे अपने क्या हो जाता है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके कुछ अपने न्यूमेरिकल्स भी देखें, यहाँ तक अपन बढ़ जाते हैं, उसके बाद में एंड में दोबारा इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे जो कि इनसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको देखने के बाद में लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।